अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों को चिकन यखनी की एक डिफरेंट रेसिपी बताऊंगी। इस तरीके से चिकन यखनी बनाएंगे तो चिकन की इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी और टेस्टफुल भी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन यखनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने देसी चिकन लिया है। चिकन जो है वो मैंने आधा किलो लिया है और इसमें जो है वो ज़्यादा मैंने हड्डी वाली बोटियाँ ली हैं, क्योंकि इनका जो असर है वो यखनी में ज़्यादा निकलता है। और इसके साथ यहाँ पे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 बड़ी इलायची है, 3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं और एक जो टुकड़ा है वो दालचीनी का है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून ही ज़ीरा है और एक प्याज है। तो सबसे पहले जो इसका मेन स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो देसी घी लिया है। आप इसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी जो है वो यहाँ पे मेल्ट हो गया है और गर्म भी हो गया है। अब इसके अंदर जो चिकन डाल के इसको भून लेंगे। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, 2 मिनट के लिए इसको सिर्फ ऑयल में या घी में ही भूनना है। अभी इस टाइम पे इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। तो 2 मिनट तक जो चिकन है उसको भून लिया है घी में। अब इसमें जो है वो 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो कलर है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, आप लोग इसको सर्दियों में लाजमी ख़ुद भी पिया करें और अपनी फैमिली और बच्चों को भी दिया करें और सर्दी से बचें, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो काफ़ी इस तरह की चीज़ें खाने का दिल भी करता है। तो लहसुन डालने के बाद इसको हमने मज़ीद 2 मिनट के लिए और भून लिया था। तो बस इसके अंदर अब प्याज शामिल करते हैं और ये प्याज भी इसमें लाजमी जाएगा। तो ये जो सब चीज़ें हैं, प्याज और जो लहसुन अदरक है, ये इसमें शामिल करना ज़रूरी है। एक तो इसकी स्मेल भी ख़त्म होगी और वैसे भी इसका जो टेस्ट है वो भी इन्हेंस होगा। तो बस इसमें जो मसाले हैं वो ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने हल्दी का भी डाल दिया है। तो बस इसको मज़ीद हम लोग अब 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। इस रेसिपी से आप लोग भी एक दफ़ा चिकन यखनी बना के देखें, आप लोगों को भी लाजमी पसंद आएगी। इसमें मैंने देसी मुर्गे का इस्तेमाल किया है। आप उसकी जगह पे जो आम चिकन होता है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो देसी मुर्गा है उससे जो टेस्ट है इसका बहुत ही अलग सा आएगा। तो यहाँ पे 7 से 8 दाने जो हैं वो काली मिर्च के इसमें शामिल किए हैं और साथ ही इसमें जो है वो पानी भी ऐड कर देंगे। पानी जो है वो 4 गिलास यहाँ पे मैं डालूँगी। अच्छा, इसको जो है वो मैं प्रेशर कुकर में नहीं पका रही हूँ, इसको प्रेशर के बगैर ही पकाऊँगी। एक तो इसका जो असर है वो भी ज़्यादा आएगा और टेस्ट में भी उतनी ही मज़े की बनेगी। तो बस इसको अब मैं यहाँ पे फ्लेम जो है वो मैं इसका स्लो नहीं करूँगी, हाई फ्लेम पे ही इसको मैं पहले 5 मिनट तक पकाऊँगी ताकि इसको बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। तो यखनी जो है वो यहाँ पे अच्छी तरह से जो है पकना शुरू हो गई है, बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो इसको अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोग 1 घंटे तक पका लेंगे। तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया है यखनी को पकते हुए। तो यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो बस इसके अंदर जो अब चीज़ें वगैरह मसाले हमने ऐड किए थे इसको स्ट्रेन कर लेते हैं और यखनी को जो है वो बॉल में निकाल लेते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर मज़ेदार सी देसी चिकन की जो यखनी है वो तैयार हो गई है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं काली मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ और एक मैंने अंडा बॉयल करके वो भी इसमें ऐड किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।